हाँ, शुरू से मतलब कि आपने एफआईआर कब गिराया था, उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आज आप क्या बात करने के लिए इनसे आए हुए हैं? ठीक है। ये बताइए। रोल। और मैम आज आप आईजी शिकायत करने आए हुए हैं और एक विधायक बेटे का नाम आना सामने, क्या है पूरा मामला सर जिसके देखिए, विधायक पुत्र करण मोरवाल, मुरली मोरवाल के वो सुपुत्र हैं और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष थे और अभी भी कुछ वो राष्ट्र की बॉडी में जाने वाले थे। उन्होंने क्या काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे झांसा दिया, मंदिरों में ले जाना, पूजा करना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाज करना, इस तरीके से उन्होंने मेरा दिल जीता। और दिल जीतने के बाद में उन्होंने मेरे साथ प्राइड होटल में मुझे उस दिन 14 तारीख को लेके गए थे और उन्होंने जो उनको दुष्कर्म मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं। सविस्तर मैंने एफआईआर में नोटिस किया, मैं इतना बोल नहीं सकती। और 1 तारीख को 1 अप्रैल को मैंने डीआईजी साहब को आवेदन दिया था। इसके अलावा 2 अप्रैल को मेरी एफआईआर हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं डीआईजी साहब से आवेदन देने के बाद 5 बजे उस ऑफिस से निकली, 5-6 बजे, तो उस टाइम पे मुझे इन सब ने घेर लिया था, विधायक जी के सुपुत्र और कुछ लोगों ने, कि एफआईआर मत करो। उस दिन पे धमकियाँ बहुत सारी दी जा रही थी मुझे, कुछ और भी ऑफर्स दिए जा रहे थे जो मैं मना कर चुकी थी। आज मुझे मेरी इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ रहा है फाइनली, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए और वो खुद के गार्डन पे बड़नगर में आराम से रह रहा है। आज तक एक बार भी उसके घर तक पुलिस नहीं गई है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पुलिस को कि ये नंबर है, आप ट्रेस करवाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं झेल रही हूँ। क्या कानून व्यवस्था विधायक पुत्र के लिए अलग बनी है या आम जनता के लिए अलग है, ये मैं न्याय पूछना चाहूँगी शिवराज सिंह चौहान जी से, जो इस प्रदेश की हर बेटी को बोलते हैं कि वो भांजी है। तो आज मैं शिवराज सिंह चौहान जी से, सीएम साहब से न्याय मांगने के लिए ये आईजी ऑफिस आई हूँ। मुझे आवेदन देना है। जिस तरीके से करण मोरवाल लड़कियों के साथ खेल करता है, 5वीं में लड़की थी, ऐसा उसका खुद का दोस्त, कज़िन भाई मुझे रिकॉर्डिंग में बोलता है कि आप 5वीं लड़की हो, भूल जाओ सब कुछ। पूर्व में भी करण मोरवाल की एक एफआईआर है जो प्रतिष्ठा भार्गव नाम की लड़की ने करी थी। इवन मुझे एक कॉल आया था लड़की का, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि वो बोलती है कि मेरे 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जो मेरे पास सबूत है पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग के तौर पे, वो तक बोले गए। ऐसे पिता पुत्र पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो अपने खुलेआम बड़नगर में ज़मीनों पे, दुकानों पे कब्जा करते हैं, उनकी इलीगल गार्डन है पूरा, वो विधायक होने के नाते धौंस दिखाते हैं लोगों को। पूर्व में भी करण मोरवाल 2020 में पटवारी जी को धमकी देते हुए खुलेआम उनका ऑडियो रिलीज़ हुआ था, जो आप सबने देखा भी होगा। इवन अभी जो किसान का जो कार्यक्रम हुआ था बड़नगर में, वहाँ पे भी उसने दादागिरी दिखाई थी पुलिस प्रशासन के साथ में। इस तरीके से जो गुंडा एक लड़का अपने पिताजी का सहारा लेता है बार बार विधायक होने का, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? मेरे को ये क्वेश्चन करना है। दूसरी चीज़ ये है, विधायक जी के ऊपर, स्वयं के ऊपर 30 जो अपराध है वो पंजीकृत है। इवन कुछ अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मेरे को ये पता चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी से बात करके हम लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मैं सीएम साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारित लोगों को बीजेपी में लेना चाहेंगी? मैं कांग्रेस की पदाधिकारी हूँ, क्या मैं प्रदेश की बेटी नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी की भांजी नहीं हूँ? क्या न्याय मेरे लिए नहीं बना है? मुझे न्याय दिलाया जाए, मैं ऐसी आशा करती हूँ सीएम साहब से, क्योंकि इस प्रदेश की हर बेटी को नाज होगा, वो मुझे न्याय दिलाएंगे और कानून सबके लिए इक्वल है, ये आज हमारे सीएम साहब बताए। मुझे कुछ एफआईआर होने के बाद कुछ 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद, कुछ हमारे वरिष्ठ लीडर्स है, पीसीजी के मेंबर चंद्रशेखर रायकवार जी, उन्होंने कहा भी था कि हमको सब पता है, हमारे सबके नॉलेज में है, तुम गलत नहीं हो। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, सब ने एक्सेप्ट किया था हमारी कांग्रेस पार्टी में कि तुम गलत नहीं हो, पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे उनके मुंह से शब्द निकले। आपने पार्टी फोरम पे ये बात रखी क्या, और पार्टी के आला अधिकारियों को क्या कहना है? जी, मैंने रखी थी ये बात। सबसे पहले मैंने संगठन में कंप्लेंट करी थी एफआईआर होने से 2 दिन पहले, क्योंकि मैं संगठन के पास पहले गई थी, फिर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद मुझे एफआईआर करनी पड़ी थी। और विशाल पटेल जी के जो होटल है सत्यम पैलेस, वहाँ पे हम लोगों को बिठाया गया परिवार के साथ में। वहाँ पे भी यही चर्चा हुई, करण मोरवाल जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, पर वो हमारे सामने नहीं आए थे। और मुरली मोरवाल जी वहाँ पे थे, उनके कुछ लोग थे, कुछ पार्टी के लोग थे सीनियर, सबका यही कहना था कि तुम गलत नहीं हो,
इवन उस दिन भी उसके पिताजी करण मोरवाल के पिताजी ने कहा कि मैंने ये सब चीज़ें पेपर में बोली भी है, ब्लैकमेलिंग की, तो मेरे को तो बोलना पड़ता है क्योंकि मैं विधायक हूँ। मतलब आप विधायक होते हुए झूठ बातें बताओगे, ये कौन सा तरीका है? आपने पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं से भी शिकायत की? मैंने सबको मेल करे, देखिए मैंने सबको मेल करे। आपने कांग्रेस को मिल किया? मैंने राहुल जी से लेके दिल्ली लेवल पे हमारे संगठन पे सबको मेल करे। कोई मदद करने के लिए मुझे वहाँ से रिस्पांस तो नहीं मिला, पर हाँ कुछ मेल के बाद मुझे विक्रांत भूरिया जी ने एक निष्कासित लेटर निकाला, जिसमें करण मोरवाल के लिए निष्कासित लेटर था, जिसमें जब तक केस चल रहा है तब तक उसको निष्कासित किया जाता है और शून्य की जाती है उसकी सदस्यता, ये उसमें वो था। बट उसमें ये हो गया कि मेरा नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब प्रेस नोट में नाम देना ये शायद गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि पीड़िता का नाम नहीं दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। इवन मैम एफआईआर के बाद अभी तक क्या आपको कुछ धमकी आ रही है उनके परिवार की तरफ से? बिल्कुल धमकियाँ भी आया ना, दबाव पद का पहले लालच मिला, उसके बाद में मुझे पैसों से बोला गया, फिर बोला गया। मैं किसी चीज़ से नहीं डर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है। सिर्फ विधायक के परिवार से या कांग्रेस के किसी और लीडर की तरफ से आपको धमकी? नहीं, लीडर्स के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के कोई लीडर्स ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपकी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा आपके साथ में ये जो घटना हुई है, इस पे पार्टी द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, एक्शन किसको लेके गया? इसको लेके मुझे खुद को पता नहीं है। सवाल तो मैंने पार्टी लेवल पे हमेशा किया है कि आपने मदद नहीं करी मेरी। इवन मैं कमलनाथ जी से भी मिलना चाह रही थी, पर आइन टाइम पे उनकी हमेशा अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है। इस पे भी मैं करण ने मुझे बोला था कि तू कमलनाथ जी के पास जाएगी, तेरी औकात है। इस टाइप से एक ऑडियो है मेरे पास जो मैं वायरल करूँगी आज। आप क्या पुलिस की कार्रवाई संतोष में? क्या आपको मैं काफ़ी समय हो चुका है, मैं इसलिए आज आईजी साहब से मिलने आई हूँ, मुझे न्याय मिले। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी से उनकी भांजी होने के नाते, इस प्रदेश की बेटी होने के नाते मैं न्याय मांग रही हूँ। और अगर न्याय आज नहीं मिलता है तो मेरे पास आत्मदहन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इवन ट्विटर पे भी मैं आज के आज सीएम साहब को ट्वीट करूँगी कि मुझे न्याय दिलाया जाए। आपका नाम? नहीं, बस ठीक।